देश रत्न की धरती जीरादेई अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। या यूं कहें कि अब देश रत्न की धरती को एक अच्छा मुकाम मिलने वाला है। हम आपको बता दें कि सिवान के जीरादेई क्षेत्र के फ्लोरिया गांव में हरिराम सेंट्रल स्कूल को सीबीएसई का दर्जा मिल चुका है और एक प्राकृतिक वातावरण में यह स्कूल अपने मुकाम को पाएगा और उच्च शिक्षा के लिए जाना जाएगा, ऐसा बताया सिवान के हरिराम सेंट्रल स्कूल के संस्थापक हरिराम सिन्हा ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और उन्होंने ये कहा कि उनका यह प्रयास है कि इस प्राकृतिक वातावरण में एक अच्छा शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पे शिक्षा को सुधारने की जरूरत है। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूल को सीबीएसई बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड होने की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षक एवं छात्रों को बेहतरीन प्रदर्शन, विद्यालय परिसर में आधुनिक आवश्यक एवं तकनीकी माध्यम से ऑनलाइन क्लास की सुविधाओं को विशेष महत्व दिए जाने की परिणामस्वरूप विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। इस संदर्भ में प्राचार्य ने सीबीएसई बोर्ड, विद्यालय प्रबंधक समिति, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए विद्यालय प्रबंधक से संपर्क कर जल्द से जल्द अपने बच्चों के भविष्य के संवारने के लिए अपील की गई और जल्द से जल्द एडमिशन लेने की गुजारिश भी की गई। सर, इसका एक तो पहली बात आप लोग को जानकारी ये देनी थी कि अफिलिएशन मिला है इसका, सीबीएसई ने मतलब सेंट्रल बोर्ड से अफिलिएशन मिला है। दूसरी चीज, इसको यहाँ पे स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद था लड़कियों का एजुकेशन। लड़के और जो बच्चे हैं हमारे वो तो सिवान चले जाते हैं, लड़कियों को लोग भेज नहीं पाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस रूरल एरिया में मेरा स्टार्ट करने का यही मतलब था जी। मैंने पहले भी यही बताया, ये 2016 से हमने इसको स्टार्ट किया इसको। अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खास करके लड़कियां जो 10th के बाद नहीं पढ़ पाती थी, उनके लिए ये मेजर प्रोजेक्ट वही उन्हीं के लिए है। तो ऐसे को एजुकेशन, बट लड़कियों के लिए खास। सर, हमारे सारे टीचर्स जो हैं, एक तो नॉन बीएड कोई नहीं है, सब लोग बीएड और ट्रेन टीचर। बाकी हमारे सर हैं प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, ये प्रिंसिपल हैं। और मैं चूँकि सारा गाइडेंस मैं ही कर रहा हूँ। बाकी जो टीचर हैं हमारे रांची से हैं, पटना से हैं लोग, बंगाल से भी कुछ टीचर हैं, काफ़ी टीचर, मतलब सब लोग मतलब कोई अनट्रेंड टीचर नहीं जी। ईडब्ल्यूएस के लिए आप कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए हम और हमारे सरकार दोनों इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने तो ऑलरेडी हम लोगों को दे ही रही है उतना पैसा, तो उनके लिए हम लोग भले ही सीट खाली रह जाए, लेकिन वो सीट हम भरेंगे नहीं किसी से। ये हमारी पहले से ही प्रतिबद्धता है। दूसरी चीज, हमने लड़कियों को, जैसे कि मैंने बताया, लड़कियों के लिए हर साल हम कुछ लड़कियों को फ्री में किताबें, ड्रेसेस और कुछ और भी जो जो उनकी जरूरतें हैं वो हम फ्री में देते हैं हर साल। जी। हम्म। सर, पहली बात तो यह है कि मेरे पास तो रोजगार की कमी नहीं थी। मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आया हूँ यहाँ पे, और मैं अभी तो मेरा 17 साल नौकरी है, मैं इतने दिन नौकरी नहीं करूँ। मेरा ये मेन एम था कि मैं खुद बच्चों को पढ़ाऊँ यहाँ, क्योंकि हम 20 साल से यूनिवर्सिटी में हैं और देख रहे हैं कि यहाँ से अब हमारी यूनिवर्सिटी में इनफ्लो कम हो रहा है, और खास करके लड़कियों का तो बहुत ही कम है। क्योंकि हमारे यहाँ 95-94% पर हम एडमिशन बंद कर देते हैं और लड़कियां यहाँ ले नहीं आ पाती। सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनको स्कोप मिले, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके लिए हमने काम। जी।
आप हमारा आप हमारा वेबसाइट चेक कीजिए। हमारे वेबसाइट पे हमने खास करके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत तजब्बो दिया है। और हमारे यहाँ जो कि और स्कूल्स को मैं देख रहा हूँ, वो तो व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं। हमारा प्रॉपर एलएमएस सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा प्रॉपर तरीके से, उस पे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। नहीं सर, एक सर्वे के अनुसार आज भी आप देख सकते हैं 75% 76% लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब वो जमाना नहीं रहा कि बटन वाला फोन है, वो सबके पास है। और यही रीजन है 4G की वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे हैं। जी ऑलराइट सर, थैंक यू। दूसरी चीज़ है कि सर जैसे हमारे जो डायरेक्टर्स बॉडीज़ हैं, वो चूँकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्टाफ हैं, वो भी हाई पेरोल पे हैं, और उनका भी काम है कि वो शिक्षा को एक्सेलरेट करें और बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, इन एक्चुअल क्या करते हैं कि वो अपने फंड से उनको प्रमोट करते हैं और उनकी पढ़ाई का खर्च वो खुद वहन करते हैं। तो इसमें जी 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 राइट जी हाँ जी। नहीं, एफिलिएशन के जो नॉर्म्स थे, हमने सीबीएसई के नॉर्म्स को कंप्लीट किया है, वो फुलफिल्ड है। इंस्पेक्शन उनकी हुई है, इंस्पेक्शन कमेटी आई है, इंस्पेक्शन कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। दैट्स व्हाई सीबीएसई हैज एफिलिएटेड आवर स्कूल। विदाउट इंस्पेक्शन कमेटी के सबमिशन के हम नहीं ले सकते ना एफिलिएशन। और एफिलिएशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे लिए एक टाइम लिमिट है कि हम आने वाले सेशन से पहले उसको कंप्लीट करें। क्या लग रहा है आप लोगों को, आपको एजुकेट करें जी क्या उनको एक एजुकेशनल मशीन बना कर रखेगा या फिर उनको यूजफुल सी एजुकेशनल मशीन एंड यूजफुल ह्यूमन, इन दोनों के बीच में जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसकी अंडरस्टैंडिंग हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमारे यहाँ पे क्या है कि ये फाउंडेशन स्कूल, हमने उनको नर्सरी क्लास से नर्चर करा है। 10th क्लास में अभी वो अपीयर होंगे हमारे आने वाले सेशन, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट है 9th रजिस्ट्रेशन का 2020, और इसके बाद 2022 हमारा सेशन। तो जो बच्चे हमारे 9th में अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं हमारे साथ, और वो 2022 में जब एग्ज़ाम अपीयर करें, तो वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमने जो उनको नर्चर किया है शुरू से, तो वो कितने बड़े परफॉर्मर हो रहे हैं, और आर दे बिकम एन एजुकेशनल मशीन और इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या मोटो है, जो एजुकेशन का जो मोटो है, हम यहाँ पे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उनको हम यहाँ कल्चरल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको समाज और रिचुअल्स कस्टम्स जो हैं हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता के, इसके बारे में भी उनको गो थ्रू कराते हैं। टाइम टू टाइम जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कभी चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन हुआ, 15th अगस्त है, 26 जनवरी है, या एनुअल डे है, तो इसमें अलग अलग तरीके के वो झांकी वगैरह के उससे या कई तरीके से अपने प्रदर्शन को दिखाते हैं। और नेक्स्ट जो भी फंक्शन हमारा हो रहा है, उस फंक्शन में हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे और उसमें आप आएंगे, रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, और उनका परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे बेहतर दिखेगा कि हमने उनके अंदर क्या इनपुट डाला। जी सर। सी अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास आए और जितने भी